क्या ऐसा तो नहीं है कि भाषाई विवाद सुलझाने के चक्कर में हम बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, या छोटे बच्चों पर ये बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है? जो बच्चा एक भाषा जानता है 5 साल पहले बूढ़ा होता है। जो 2 भाषाएं जानता है कम से कम 3 साल लेट बूढ़ा होगा। 3 जानता है तो उसका बूढ़ा होने का समय 5 साल और लेट मान लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, है रिसर्चेज हैं। आज ही जाके नेट पर सर्च कर लीजिए, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस एंड लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल बच्चे कई मामलों में शानदार होते हैं, मल्टीटास्किंग में बेहतर हैं। अगर आपको मनोविज्ञान की भाषा आती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक चीज़ होती है हमारे दिमाग में जो जिम्मेदार है डिसीजन मेकिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा मैच्योर होता है जो कई भाषाएं जानते हैं उनका। दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है ग्रे मैटर। जो मल्टी लैंग्वेज वाले लोग हैं उनका ग्रे मैटर उस एरिया में जो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग का दिमाग में है ज़्यादा होता है। ऐसे 50 रिसर्च हो चुकी है। इतना ही नहीं, आखिरी बात फिर वही, जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेज हैं, डिमेंशिया जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, जिस दिन हम लोग 60 साल के होते हैं ना, लोग मजाक बनाने लगते हैं हमारा। उसकी मजबूरी क्या है? डिमेंशिया होने लगता है। और डिमेंशिया का बेसिक मतलब है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगा है। सोचने की क्षमता कम हो गई, स्लो हो गई, बोलने की क्षमता धीरे होने लगती है, मेमोरी वीक होने लगती है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होने लगती है। इस पूरे कॉग्निटिव डिक्लाइन को मोटे तौर पे डिमेंशिया बोल देते हैं। इसी डिमेंशिया के अलग अलग बहुत सारे रूप हैं, जिसमें कुछ लोग पार्किंसंस का जिक्र भी करते हैं, और भी कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे जो अल्जाइमर जैसे है। ये सब इसी के डिफरेंट शेड्स हैं। और ये स्थापित सत्य है कि जिसको 2 या 3 भाषाएं आती हैं उसके अंदर डिमेंशिया जनरली 5 साल लेट होता है। दूसरी बात, भाषा सीखना छोटे बच्चों के लिए बेहद आसान काम है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुश्किल होता जाता है। हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक तो इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले से दिमाग में चल रही हैं, बहुत बोझ है, बहुत काम करने हैं। बच्चों के पास रिलेटिवली समय भी है, ऊर्जा भी है। और भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना करना, केवल सुनना और बोलना। कभी आपने गौर किया कि बच्चा स्कूल पहली बार जाता है 3 साल के आसपास या 4 साल के आसपास, और हर बच्चा अपनी मदर टंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है 2.5 साल की उम्र में। स्कूल जाने से 1.5 साल पहले बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहा होता है। इसलिए ये दावा करना कि स्कूल भाषा सिखाएगा गलत है। बच्चा भाषा सीख के स्कूल जाता है, और जिस बच्चे को एक भाषा ठीक से आ गई है उसे दूसरी भाषा, तीसरी भाषा सिखाना बेहद आसान काम है, बस मदर टंग सीखने के बाद। और इस पर भी अगर आप चाहें पढ़ना तो इथियोपिया की एक स्टडी है, बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। मिस्टर सईद थे कोई, उन्होंने साबित किया कि जिन बच्चों ने मदर टंग में शुरुआती शिक्षा ली 5वीं क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट हुए, और जो बच्चे शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे थे, दोनों की परफॉर्मेंस के बीच में 3700% का डिफरेंस था, लगभग इसके आसपास कुछ डिफरेंस था। मतलब निष्कर्ष ये था कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी भाषा में हो, मातृभाषा में, फिर शिफ्ट करो दूसरी भाषा में। तो जो बच्चे 3 भाषा सीख रहे हैं बहुत फ़ायदे में हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। और तीनों भाषाओं में कोई पारंगत थोड़ा ना होना है, कालिदास थोड़ा ना बनना है। एक भाषा बढ़िया से सीख लें, अंग्रेज़ी इतनी सीख लें जितनी उनके काम की है, और जो सेकंड लैंग्वेज हम भारत में कह रहे हैं वो इतनी कि जाएं तो कम से कम बात कर सकें, ये ना लगे कि किसी दूसरे देश में आ गए हैं। काम चलाओ सीखनी है।